हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह से हमने कंटेंट की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें उपन्यास का परिचय करवाया था। कल को हम उसी का प्रेमचंद युग पूर्व करवाएंगे। जिस किसी ने भी सुबह की क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख ले और कंटेंट की क्लास ज़रूर लें, जिससे कि आपकी कंटेंट पर पकड़ अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपना रिवीजन टेस्ट, जो है छायावाद पर जितने भी प्रश्न रह गए थे आज मैं उनको कंप्लीट करवा दूंगी। कल से हम प्रगतिवाद पर रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि छायावाद के ऑलरेडी मैं 8 रिवीजन टेस्ट ले चुकी हूँ। आज ये लास्ट है 9। जितने प्रश्न हो सकते थे, जितने बन सकते थे, वो मैंने आज सभी को ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्र में अत्यंत स्पष्ट यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 रामवृक्ष वैनीपुरी और नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। तो फ्रेंड्स, ये थी छायावाद की 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। इनकी महत्वपूर्ण रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। प्रश्न नंबर 2, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। नंबर 2 उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। नंबर 3 अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। नंबर 4 कठिनाई का सामना करना कोई नहीं चाहता था। तो फ्रेंड्स, इसमें से पहले हम रॉन्ग निकाल लेते हैं और राइट आंसर में खुद मिल जाएगा। कठिनाई का सामना कोई नहीं करना चाहता था, ये तो इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता है। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। और जयशंकर प्रसाद जी, ऐसा भी नहीं था। तो ये ही हमारा सही आंसर होगा। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 3, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? नंबर 1 आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र और नंबर 4 मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स, ये कहा था कामायनी के बारे में जयशंकर प्रसाद ने। हमारा राइट आंसर हो जाता है जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसके द्वारा रचित रचना है? जयशंकर। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। कामायनी का प्रकाशन काल क्या है? 1935। प्रश्न नंबर 4, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? तो इसमें से भी हमें राइट लेना है। आज फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से टफ प्रश्न लिए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। नंबर 1 प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका। नंबर 2 पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था, वैसा किसी दूसरे को नहीं मिला। इसका तो फ्रेंड्स कोई वो है ही नहीं है सार। नंबर 3 प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को प्रोने की गुंजाइश कम है। तो फ्रेंड्स, इनमें से ये भी रॉन्ग है, ये भी और ये भी। हमारा राइट आंसर हो जाता है 1 प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका, जो पंत जी में था। प्रश्न नंबर 5, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो फ्रेंड्स, नंबर 1 वासना, नंबर 2 श्रद्धा, नंबर 3 काम और नंबर 4 लज्जा। तो ये पंक्तियाँ हैं श्रद्धा से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा। श्रद्धा। और ये कामायनी किसके द्वारा रचित रचना है? प्रसाद के द्वारा। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, जिनको मैंने रट के आपको याद करवा दिया है। प्रश्न नंबर 6 में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नंबर 1
सही नहीं यानी सही है, हमें सही देखना है। प्रिय प्रवास, हरिओत, सांध्य गीत, प्रसाद, आंसू, निराला और साकेत, तुलसीदास। तो फ्रेंड देखने से ही पता चल रहा है प्रिय प्रवास ही हमारा सही है। पहला आंसर प्रिय प्रवास हरिओत का ही है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है। आंसू प्रसाद का है, निराला का नहीं है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है और तुलसीदास निराला की रचना है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी रचनाएं मुझसे रचनाकार का युग्म सही नहीं है। यहाँ हमें सही नहीं देखना है, इनमें से 3 सही होंगे, एक रॉन्ग होगा। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दीघाटी श्याम नारायण पांडे और असवंती श्याम शरण गुप्त। तो इसमें से हमें अपना राइट आंसर मिल गया है, क्योंकि कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की ही है, हिमकृतनी के माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हल्दीघाटी श्याम नारायण पांडे की, लेकिन रसवंती श्याम शरण गुप्त की नहीं है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की। रसवंती किसकी है? रामधारी दिनकर की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ भी हमें सही देखना है। मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, महादेवी वर्मा निहार, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। तो फ्रेंड्स यहाँ महादेवी वर्मा की रचना है निहार। कौन सी है? निहार। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 2। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत और कामायनी प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 9, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। नंबर 1 निराला, नंबर 2 प्रसाद, नंबर 3 गुप्त और नंबर 4 हरिओत। फ्रेंड्स ये ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है रचना, लेकिन ये एग्जाम में आई हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड कर लिया कि पता नहीं दूसरी बार भी आ जाए। तो फ्रेंड्स ये रचना है निराला की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा निराला। क्या कौन सी कविता है? रविंद्र कविता कानन। प्रश्न नंबर 10, निराला की अंतिम कविता है। नंबर 1 राम की शक्ति पूजा, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 सरोज स्मृति और नंबर 4 पत्रोकथित जीवन का विश्व भुजा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये पहला तो प्रश्न यही है कि ये सभी की सभी किसकी कविता हैं? निराला की। दूसरा ये कैसी कविता है? सरोज स्मृति एक शोक गीत। और किसकी याद में फ्रेंड्स ये सरोज स्मृति निराला जी ने लिखा था? अपनी पुत्री सरोज की याद में, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। और यहाँ इनकी जो अंतिम कविता है वो है पत्रोकथित जीवन का विश्व भुजा हुआ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निराला की यह कविता किस में संकलित है? सांध्य कली में संकलित रचना है। और निराला ने 1936 में राम की शक्ति पूजा की रचना की थी और 1938 में तुलसीदास की रचना की थी। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है, इसीलिए मैंने ले लिया था। राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम की पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से और दुर्गा की उपासना से। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इसका पहला ही राइट आंसर, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य श्रद्धा और ईड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? नंबर 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 नंदू दुलारे वाजपेयी और नंबर 4 नामवर सिंह। तो फ्रेंड्स ये कहा है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? नंबर 1 कुकुरमुत्ता, नंबर 2 जूही की कली, नंबर 3 सरोज स्मृति और नंबर 4 राम की शक्ति पूजा। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और इसका राइट आंसर है यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कुकुरमुत्ता में। यह इनकी एक व्यंग्य रचना है। और सरोज स्मृति एक शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। प्रश्न नंबर 14, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ था? यानी कि हिंदी की खड़ी बोली के साथ साथ अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। नंबर 1 लहर, नंबर 2 झरना, नंबर 3 कामायनी, नंबर 4 स्कंद गुप्त। तो फ्रेंड्स ये था कामायनी।
कामायनी का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यहाँ कामायनी से प्रश्न इतने बनते हैं कि पता ही नहीं कितने एग्जामों में कितने ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर एक बार देख लीजिए, कामायनी का रचना काल है 1935 और कामायनी में सर्ग हैं 15 और यह एक महाकाव्य है। इसकी रचना कई भाषाओं में हुई है। प्रश्न नंबर 15, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नंबर 1 रश्मि, नंबर 2 निहार, नंबर 3 यामा और नंबर 4 नीरजा। फ्रेंड्स, ये चारों रचनाएं महादेवी वर्मा की, जिसमें यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? नंबर 1 प्रकृति का चित्रण, नंबर 2 दार्शनिकता, नंबर 4 प्रेम वर्णन और नंबर 4 वीर रस की प्रधानता। तो फ्रेंड्स, छायावाद की विशेषताओं में हम देखते हैं प्रकृति का चित्रण है, दार्शनिकता भी है, प्रेम का वर्णन तो है ही है और वीर रस की प्रधानता हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती या फिर ना के बराबर रहती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीर रस की प्रधानता। प्रश्न नंबर 17, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 कुकुरमुत्ता, नंबर 3 सरोज स्मृति और नंबर 4 नए पत्ते। तो फ्रेंड्स, तुलसीदास यह एक खंड काव्य है जिसमें हमें प्रबंधात्मकता देखने को मिलती है। कुकुरमुत्ता एक व्यंग्य रचना है, सरोज स्मृति एक शोक गीत है। प्रश्न नंबर 18, ना जाने ढोलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है? नंबर 1 निशा निमंत्रण, नंबर 2 मौन निमंत्रण, नंबर 3 नौका विहार, नंबर 4 ज्योत्सना। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? पंत की, और जिसमें से जो काव्य पंक्तियां हैं ये ली गई हैं मौन निमंत्रण से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौन निमंत्रण। प्रश्न नंबर 19, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 रहस्यवाद, नंबर 3 प्रगतिवाद और नंबर 4 प्रयोगवाद। तो फ्रेंड्स, ये है रहस्यवाद। क्या है रहस्यवाद? ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और छायावाद का भी लास्ट प्रश्न। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता के रचनाकार और रचना मिलानी है? इसके सही रचना और रचनाकार को देखना है। नंबर 1 मजदूर और सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 2 भिक्षुक और ललित शुक्ल और नंबर 3 किसान और केदारनाथ अग्रवाल और नंबर 4 भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी पॉपुलर पंक्तियाँ। हुआ आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, यह भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित रचना। तो फ्रेंड्स, आज हमारा छायावाद पर जो रिवीजन टेस्ट चल रहा था कंप्लीट होता है। कल से हम प्रगतिवाद कराएंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां मिलती हैं आपको कंटेंट के साथ साथ रिवीजन क्लास प्रतिदिन। धन्यवाद।